दोस्तों, आज हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जानेंगे। जब आप स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए आते हैं तो आप किसी भी स्टॉक को, किसी भी कंपनी का फंडामेंटल कैसे पता करें। फंडामेंटल मतलब उसका जो असली बिजनेस है, उस बिजनेस को हम कैसे समझेंगे। यहाँ पे बहुत सारे शेयर्स के नाम नजर आ रहे हैं। अभी कल्याण ज्वेलर करके एक शेयर है जो इस साल में डबल हो गया अपनी प्राइस में। अब हम जाके चेक करेंगे कि कल्याण ज्वेलर्स में ऐसी क्या बात थी कि इतनी तेजी से भाग के इतने गुना हो गया इसका प्राइस। देखिए यहाँ पे आपको पता लग रहा है 52 हफ्तों की रेंज, एक डे की रेंज है 320 रुपीज 359। आज ये 320 था, 359 का हाई बना दिया इसने। 52 रेंज की बात करें, इस साल ये 90 रुपीज का था और इसने 359 कर दिया दोस्तों। तो ऐसी क्या बात है कि अचानक से ये एक साल के अंदर ही इतने गुना बढ़ गया। तो हम ये सारी चीजें यहाँ पे चेक करने वाले हैं। जब हम बैलेंस शीट को स्टडी करते हैं वो कहलाता है फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब उस कंपनी के असली बिजनेस की बात हो रही है। और जब उसके मूवमेंट, प्राइस के मूवमेंट को स्टडी करते हैं चार्ट में, तो ये कहलाता है टेक्निकल एनालिसिस। तो इस वीडियो में आप फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जान रहे हैं। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस में हमको क्या क्या खास टर्म्स हैं जो समझ में आती है। सबसे पहले मार्केट कैपिटल। ये कंपनी 33,000 करोड़, मतलब लगभग 34,000 करोड़ की कंपनी है। तो कंपनी का साइज आपको यहां से पता लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने 300 रुपए का शेयर देखा तो वो छोटी कंपनी है और 3,000 रुपए का शेयर है तो बड़ी कंपनी है। टोटल नंबर ऑफ शेयर में जब आप मार्केट प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके आपको पता लगता है कंपनी का असली साइज क्या है। देखिए 34,000 करोड़, जैसे उसकी प्राइस बढ़ी उसका मार्केट कैपिटल भी बढ़ गया। फिर आपको दिख रहा है यहाँ पे डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड कितना देता है ये। हर एक कंपनी जो अपना बिजनेस कर रही है वो अपने इन्वेस्टर्स को अपने लाभ का अंश देती है, उसको कहते हैं लाभांश। तो ये कितना लाभांश दे रही है, तो डिविडेंड यील्ड इसका बहुत कम है, 0.15%, कुछ का 1%, कुछ का 3%, कुछ का 5-7% तक भी होता है। इसका एवरेज वॉल्यूम क्या होता है, तो यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम 20 दिनों का बता के रखा है। टोटल नंबर ऑफ शेयर जो दिन भर में ट्रेड होते हैं, तो 20 दिनों में जितने नंबर ऑफ शेयर है उस हिसाब से 83,11,000 ये एवरेज वॉल्यूम है हर दिन का। सेक्टर का पी 82 का होता है और पी रेशो क्या है इसका, पी रेशो टीटीएम पी यहाँ पे दिख रहा है 80। तो 82 का सेक्टर का पी है और ये 80 के पी पे चल रहा है, लगभग बराबर बराबर है। तो पी रेशो क्या होता है दोस्तों, हम मानते हैं ये है कि कोई भी कंपनी का अगर प्रॉफिट दुगुना होगा तो हमारे शेयर की प्राइस दुगनी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर शेयर की प्राइस दुगनी हो तो हो सकता है, एक्चुअली प्रॉफिट अगर दुगुना हो तो शेयर की प्राइस 10 गुना भी हो सकती है। तो पी रेशो ये बताता है कि जितना प्राइस होना चाहिए उससे कितने गुना महंगा हो चुका है ये। और तेजी रहेगी तब तक ये पी की तरह से भागता भी रहेगा दोस्तों। तो छोटे समय में ज्यादा पी वाले शेयर को आपने खरीदा और टाइम पे प्रॉफिट बुक कर लिया तो आप ज्यादा पैसा बना लोगे, लेकिन अगर लंबे समय के लिए उसको रख के सो गए तो दिक्कत हो जाएगी। फिर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 9.3 का बताया है। तो बुक वैल्यू मतलब टोटल असेट कितनी कंपनी के पास, तो प्राइस से उस बुक वैल्यू को जब डिवाइड किया गया तो 9.31 के आसपास का हमको प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अगर ये कंपनी जो प्रॉफिट बना रही है उसमें से हर एक शेयर होल्डर को प्रॉफिट बांटे तो एक एक शेयर होल्डर को कितना पैसा हाथ में आएगा, उसको ईपीएस कहा जाता है दोस्तों। ईपीएस सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, अर्निंग पर शेयर, आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए। जो भी शेयर पहली बार कभी आता है तो उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए होती है। बाद में स्प्लिट और बोनस की वजह से फेस वैल्यू घट के कभी 2 हो जाती है। तो स्प्लिट में जब फेस वैल्यू 10 की 2 हो जाएगी तो आपके पास अगर 100 शेयर है तो 500 शेयर आपके पास हो जाएंगे। लेकिन बोनस में फेस वैल्यू 10 की 10 रहेगी और आपके पास 100 शेयर है, 1:1 का बोनस मिला है तो आपके पास 200 शेयर हो जाएंगे। दोस्तों 52 हफ्तों का हाई बताया था 359, 52 हफ्तों का लो, 52 वीक का लो 90 बताया मैंने। साल भर की प्राइस का हाई लो यहाँ पे बता रखा है। हम टेक्निकल एनालिसिस में इसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ कुछ बातें यहाँ पे सामने नजर आई। अपर सर्किट लिमिट, एक ही दिन में अगर ये प्राइस बढ़े तो 417 हो सकती है। लोअर सर्किट लिमिट, एक ही दिन में प्राइस गिरे तो 278 हो सकती है। ये एक लिमिट है, उसके नीचे ये नहीं जा सकता। तो यहां से आप सारी चीजें देख सकते हैं। देखा फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस में फिर से मैं रिपीट कर दूं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है।
EPS इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अर्निंग पर शेयर। और फिर आप यहाँ पे फोरकास्ट देख सकते हैं, MC इनसाइट देख सकते हैं। तो मनी कंट्रोल का अगर आपने पेड वर्जन ले रखा है तो आपको MC इनसाइट भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे एनालिस्ट बाय की रेटिंग 83% दे रहे हैं, आउट परफॉर्म किया इसने 17% से, मतलब इंडेक्स जितना चला उससे 17% ज्यादा ये चला है, इसको आउट परफॉर्म करना कहते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है इसका, वो हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि किस किसने कितना होल्ड कर रखा है, इंडस्ट्री का कंपैरिजन कैसा है ये हमको पता लग सकता है। ये सारी चीजें यहाँ देखने को मिलती है, फाइनेंशियल्स दिख रहे हैं, प्राइस दिख रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं इसको ज्यादा उलझाऊंगा नहीं, पहले आप इतना कीजिए, उसके बाद आगे हम नई चीजें और लेके आएंगे। जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये क्लिक करके हम लोग देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग 60 की है। प्रमोटर की होल्डिंग कम हो तो बड़ी नेगेटिव बात है, बढ़ जाए तो पॉजिटिव बात है, क्योंकि वो कंपनी से सीधे जुड़े हुए लोग हैं। यहाँ आप ये पाई चार्ट देख सकते हैं, 60% प्रमोटर ने होल्ड कर रखा है। FII ने कितना होल्ड कर रखा है, FII की होल्डिंग 28-29% थी, अभी घट के थोड़ा उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, 26% के आसपास आया। तो जब FII की होल्डिंग होती है तो बहुत तेजी से शेयर भागता है। फिर DI डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की होल्डिंग बढ़ती गई है, अभी थोड़ी सी करेक्ट हुई है क्योंकि इतना तेज हुआ तो प्रॉफिट बुक हुआ होगा। पब्लिक की होल्डिंग मिनिमम होनी चाहिए, पब्लिक की होल्डिंग जितनी ज्यादा होगी उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि वो तेजी में एकदम खरीदते हैं, मंदी में भागते हैं। तो म्यूचुअल फंड और FII की होल्डिंग की वजह से ये इतना भागा है दोस्तों। फिर एक और इम्पोर्टेंट टर्म आती है यहाँ पे कि रेवेन्यू कितना बढ़ा है, ये आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कैश फ्लो कितना बढ़ा है, इसका चार्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, हाफ ईयरली, 9 मंथली, ईयरली रिजल्ट, ये सारा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमको यहाँ पे नजर आ रहा है 2019 से लेके यहाँ 2023 तक प्रॉफिट माइनस से लेके प्लस में बढ़ते बढ़ते 714 करोड़ हो गया। इसलिए ये इस तरह की तेजी आपको देखने को मिल रही। बहुत कम बिजनेस है जो प्रॉफिट बहुत अच्छा बनाते हैं, तो जो कोई भी प्रॉफिट बनाता है उसको फिर छोड़ते नहीं है। स्प्लिट इसका कितनी बार हुआ है, बोनस इसमें कितनी बार मिला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्प्लिट तो ज्यादा हुआ नहीं है दोस्तों, कोई डाटा नहीं है। और फिर बैक करके हम जाते हैं और एक और इम्पोर्टेंट चीज हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए उसी पेज में हम अंदर बाहर हो रहे हैं, जहां पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है आप क्या करेंगे, फिर से एक चीज करेंगे। जैसे यहाँ पे हम कल्याण ज्वेलर्स देख रहे थे, आपको अगर सर्च करना है तो आप यहाँ पे लिखे KAL, जैसे ही आपने लिखा कल्याण ज्वेलर और बाकी सजेस्टेड नेम सामने आ गए, मैंने क्लिक किया, फिर से पेज खुला। दोस्तों मैं फिर से आपको ले जाके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। और हम इसके फाइनेंशियल्स में गए, फाइनेंशियल में यहाँ पे ओवरव्यू, चार्ट, फोरकास्ट, MC इनसाइट, MC टेक्निकल, प्राइस एंड वॉल्यूम, न्यूज, फोरम, रिसर्च, डील्स, इनसाइडर, कारपेटन, और फिर आ गया पीयर्स। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो हमने देखा था, पीयर्स देख लेते हैं कि इसी सेक्टर के और कौन से बिजनेस है जो इसके साथ में कॉम्पीट करते हैं। कल्याण ज्वेलर 330 रुपीज का, फिर टाइम ज्वेलरी में काम करती है, फिर राजेश एक्सपोर्ट है, वैभव ग्लोबल है और थंगामाइल ज्वेलर्स है। तो दोस्तों यहाँ पे थंगामाइल और कल्याण ज्वेलर आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि उनका नेट प्रॉफिट नेट सेल्स इस तरह का है। तो ऐसे करके आप पूरा डिसाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे कंपनी के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ देखने को मिल गई। एड्रेस क्या है, कहाँ से ये, कुनकुन्नम, और फिर त्रिशूर केरला, एड्रेस इसका बता दिए यहाँ पे, मुंबई का एड्रेस। फिर मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं, ये कहाँ कहाँ इंक्लूड है, BSE 100, BSE 200, सेंसेक्स, CNX, मिड कैप 200, निफ्टी 50, BSE 500 में भी ये इंक्लूडेड है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको कमेंट जरूर करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने मैक्सिमम लोगों के साथ में, ताकि आपके मोटिवेट करने से हम और ज्यादा काम कर सके। आप हमारी साइट पे जाके सारे कोर्सेज की डिटेल देख सकते हैं और अप स्टॉक्स में हमारे साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। यहाँ सारे कोर्सेज है दोस्तों, स्टॉक एंड निफ्टी ऑप्शन कोर्स, स्टॉक निफ्टी फ्यूचर कोर्स, इंट्राडे BTST, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, MCX कमोडिटी और बैंक निफ्टी का स्पेशल कोर्स। सीखते रहिए, यहाँ पे कोई भी डरने की बात नहीं है, आप बड़े आराम से काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।